दोस्तों, जय माता दी। देवगुरु बृहस्पति की आध्यात्मिक राशि मीन कैसा रहेगा मई 2026। नहीं, कैसा रहेगा नहीं, कैसे अच्छा बनेगा मई 2026। हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। ग्रह गोचरीय व्यवस्था की भी बात करेंगे। पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र के आधार पे भी इस माह को शुभ बनाने की बात करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा संक्षेप में सुन लें कि ये माह आध्यात्मिक प्रगति के लिए बहुत अच्छा माह है। आपके अंदर इनर जितने भी कंफ्यूजन थे वो सब दूर होने वाले हैं और क्रिएटिव फील्ड में तो सफलता बहुत अच्छी आपको मिलेगी। धन सामान्य रहेगा, ना कम ना ज़्यादा। थोड़ी सी नींद की दिक्कत हो सकती है। क्रिएटिव लोगों को नींद तो थोड़ी सी परेशान करती है। भावनात्मक रूप से आप लोगों से जुड़ेंगे। आपको अपने मन की बात पर भरोसा करना होगा। पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और ओम नमो नारायणाय का जाप करें। चलिए बात करते हैं ग्रह क्या कह रहे हैं। चलो यहीं से शुरू करते हैं। आपके व्यक्तित्व में आपकी राशि, चंद्र राशि में शनि और मंगल बैठे हैं। शनि और मंगल मित्र नहीं है, दुश्मन है। एक बहुत स्लो है और एक बहुत तेज है और आपके व्यक्तित्व पे बैठ गए। परंतु यार एक अच्छी बात तो ये है कि वो गुरु महाराज की राशि वाले हो आप। गुरु के घर में दो बैठे हैं और गुरु को तो ये दोनों डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो थोड़ी सी तो सावधानी शनि और मंगल दोनों को बरतना ही होगा। ये इतने तेज और ये इतने स्लो, बीच की स्थिति मिलेगी। क्रिएटिव होगे, मेहनत करोगे, इनर स्ट्रेंथ आप में रहने वाली है। और मंगल 11 तारीख को यहाँ पे आ जाएंगे और जैसे ही 11 तारीख को मंगल आपके धन भाव, वाणी भाव और कुटुंब भाव में आते हैं, बोलने में थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। वैसे आप बरतते हो, इसलिए टेंशन की बात तो नहीं है। अब यहाँ पे हम शनि की दृष्टि की बात बाद में करेंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि आपको बताती है कि क्या करना है। इस शनि की दृष्टि बताती है, गुरु की दृष्टि बताती है कि क्या मिलना है। तो दोनों की दृष्टि की लास्ट में बात करेंगे। अभी यहाँ देख लें, सूर्य और बुध आपके वाणी भाव में बैठे, थोड़े से एग्रेसिव, परंतु इंटेलिजेंसी पूरी रहेगी। परिवार से अच्छे संबंध भी रहेंगे, परंतु थोड़ी सी लीडरशिप प्रदर्शित करते हो। हालांकि आपका ऐसा नेचर है नहीं। और सूर्य 15 तारीख को और बुध 14 तारीख को दोनों मिलके यहाँ आ जाएंगे और ये बहुत अच्छा योग है। तीसरे भाव में सूर्य भी अच्छे और बुध भी अच्छे। इसीलिए तो मैंने बोला कि उन्नति उन्नति और उन्नति। अपनी बातों से किसी को हर्ट मत करना। शुक्र महाराज यहाँ बैठे हैं पराक्रम भाव में, प्रेम प्यार स्नेह का भाव का वो देंगे आपको, साहस पराक्रम। परंतु ये शुक्र 14 तारीख को यहाँ आ जाएंगे और दो गुरु आपके सुख भाव में बैठ गए 14 तारीख के बाद। और सुख भाव, माता का भाव, आनंद ही आनंद है। ये वरदान है, आपको मान लीजिए। तो चलिए शुक्र की भी बात हो गई। अब हम जरा राहु महाराज की बात करें। ये 12वें घर के राहु है ना, जब नींद लगती है तो आपको दूसरे लोक में ले जाते हैं। आपके अंदर कुछ ऐसे विचार आते हैं जो वास्तव में साकारीकरण कर देते हैं। मतलब भ्रम नहीं, अंदर जो विचार आते हैं। राहु भ्रम के कारक हैं, परंतु यहाँ के राहु वो चीजें आपको बता देते हैं जो आगे चल के होने वाली हैं। और
बहुत सिंपल सी बात है, देवी जी का बीज मंत्र जपते रहना जब तक राहु यहाँ है तब तक, क्योंकि राहु इस घर को भी देखते हैं, राहु की दृष्टि भी 5 भी होती है, तो इस घर को देखते हैं तो थोड़ा सा घर में थोड़ी सी अजीब सी समस्या लगती है, तो देवी जी का मंत्र पढ़ोगे तो ठीक हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं, केतु महाराज छठे भाव में है, शत्रु नाश ही करेंगे, परंतु यार आस्तीन के सांप मत पालना, जो बुरा करें उन्हें हटा देना अपने से अलग, फिर भी केतु यहाँ अच्छे होते हैं, बुरे नहीं होते, उपचय भाव है। अब आ जाते हैं गुरु महाराज की बात पे, तो गुरु तो बड़े अच्छी जगह आपके बैठे ही बैठे हैं, सुख भाव में बहुत अच्छा भाव है, और फिर आपके कर्म भाव पर पहली दृष्टि आपको कर्मठ बना रहा है, ज्ञानी बना रहा है। मैंने बोला ना, क्रिएटिव फील्ड में बहुत अच्छा करने वाले गुरु आपको कर्म पे दृष्टि डाल रहे हैं। 1 2 3 4 5, ये देखिए ना, रिसर्च का भाव है, आध्यात्मिकता का भाव है, वो कहते हैं पीड़ा का भाव है। कहने दो उन्हें, हम पीड़ा लेंगे ही नहीं, हम रिसर्च करेंगे, गूढ़ विद्याएं समझेंगे, इंश्योरेंस वगैरह से रिलेटेड काम है तो टेंशन ही नहीं है, माइनिंग से रिलेटेड काम आप बहुत अच्छा करेंगे, कुछ ऐसी संपत्ति भी मिल सकती जो आपने कमाई नहीं है, तो पीड़ा क्यों लेंगे, नहीं लेंगे। फिर गुरु की नमी दृष्टि यहां पे डाल रहे हैं, ये राहु को ठीक कर रहे हैं यहां पे जाके, मैंने बोला ना भ्रम जाल से उबार रहे हैं। गुरु महाराज की दृष्टियों की बात हो गई, ये मिलेगा आपको। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य कर रहा तो बहुत ही अच्छा, विदेश से रिलेटेड काम कर रहा तो गुरु महाराज कह रहे कर ले बेटा, क्योंकि आपके राशि स्वामी भी तो गुरु ही है। अब आ जाते हैं अपन शनि महाराज की 3 दृष्टियों पे। चलिए 1 2 3, पहली दृष्टि डाल रहे हैं पराक्रम पे, पहले शुक्र बैठे फिर सूर्य और बुध बैठ जाएंगे। वो कह रहे हैं कि छोटे भाई बहनों से अच्छे संबंध रखिए, उनकी हेल्प करिए और उनसे धोखा मत करिए। आप करते नहीं हो, मीन राशि वाले, धोखा करना आपको पसंद नहीं है, मुझे पता है ये बात। फिर शनि महाराज 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके जीवन साथी और पार्टनर वाले बात। वो कह रहे हैं कि जीवन साथी और पार्टनर के प्रति पूरी ईमानदारी बरतना, उन्हें जरूरत हो तो उनके काम आना, सेवा का भाव रखना, तो ये भाव मैं नहीं बिगाड़ूंगा। 7 के बाद 8 9 10, 10वीं दृष्टि आपके कर्म पे डाल रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि बुजुर्गों का सम्मान करिए, छोटे कर्मचारियों को प्रसन्न रखिए, झूठ मत बोलिए और शिव जी की आराधना करिए, तो शनि महाराज भी आपके लिए बहुत शुभ हो जाएंगे। तो चलिए, अच्छा एक और बात, वो कहते हैं कि 7.5 चल रही है। 7.5 उन्हें समस्या देती है जो आउट ऑफ दी वे हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, है ना, किसी का हक मारने की कोशिश करते हैं, नकलीपन जितना होगा 7.5 उतनी ज्यादा परेशान करेगी, ये बात लिख के रख लीजिए। उपाय कर्म से है, उपाय धर्म से है, ये टोटका फुटका कोई उपाय नहीं करते हैं। तो शनि महाराज की दृष्टि भी कर ली। अब वो विशेष बात समझ लेते हैं, क्योंकि ग्रह जिस नक्षत्र में बैठे हैं वो नक्षत्र हमारे लिए शुभ है, तो ग्रह भी शुभ होता है। तो सबसे पहले पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की बात कर रहे हैं। सूर्य महाराज 11 तारीख तक भरणी नक्षत्र में हैं, और ये आपके लिए अच्छा नक्षत्र नहीं है, इसलिए आपको 11 तक ओम माय नमः का जाप करना चाहिए। 11 से 25 तक सूर्य आपके साथ है, और 25 से सूर्य को फिर से अपने साथ करने के लिए ओम प्रजापते नमः का जाप करिए, सूर्य अच्छे होंगे। मंगल 11 तक ओम पूखड़े नमः के पाठ से आपका साथ देना शुरू कर देंगे। गुरु आपके लिए शुभ हैं, आपके राशि स्वामी शुभ हैं।
शनि महाराज 17 तारीख से ओम पूखड़े नमा का जप मांग रहे हैं और इसमें लापरवाही बिल्कुल मत करना, जरूर करना। 17 मई के बाद राहु शुभ है, केतु शुभ है, ये बात मैंने पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की है। चंद्र नक्षत्र की बात नहीं कर रहा हूं, दूसरे ग्रह भी किसी किसी नक्षत्रों में रहते हैं, उन नक्षत्रों को शुभ करेंगे तो वो ग्रह शुभ होंगे, कंफ्यूजन मत रखना। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और मीन राशि 11 से 25 तक यदि आप ओम आग्नेय नमा का जाप करते हो, कृतिका नक्षत्र थोड़ा सा अशुभ है आपके लिए, तो सूर्य पूरे महीने आपको ठीक फल दे सकते हैं। यदि 11 से 29 तक ओम अश्विनी कुमाराभ्यम नमा का जाप आप करने लगो तो मंगल बोलेंगे कि आशीर्वाद है बेटा, अपना काम कर। गुरु शुभ है, खुशखबरी। शनि शुभ है, बड़ी खुशखबरी। राहु शुभ है और बड़ी खुशखबरी। केतु के लिए केतु महाराज कह रहे हैं कि पूरे महीने पितरों को मनाते रहना, ओम पितृभ्यो नमा का जाप करना। मघा नक्षत्र में है, पितरों का नक्षत्र माना जाता है ये। अब हम बात कर लेते हैं रेवती नक्षत्र की। सूर्य को शुभ करने के लिए 11 मई तक ओम यमाय नमा का जाप करना है, फिर 25 से ओम प्रजापते नमा का भी जाप करना है। मंगल आपके लिए शुभ है, गुरु आपके लिए शुभ है, शनि आपके लिए शुभ है, केतु आपके लिए शुभ है और पूरे माह ओम वरुणाय नमा का जाप करना है। 2 अगस्त तक चलेगा ओम वरुणाय नमा का जाप। ऐसे करके अपना माह और अच्छा बना लो। वैसे तो बहुत अच्छा है ही। आपको नक्षत्र समझने हैं, न्यूमरोलॉजी समझनी है, फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी समझनी है, अपना ज्ञान बढ़ाना है, अपना और अपने आसपास के लोगों का भला करना है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे ऐप की लिंक है, उस पर क्लिक करके ऐप डाउनलोड करके अपना मनचाहा कोर्स प्राप्त करके अपना ज्ञान बढ़ा सकते हो। ज्ञान के प्रति तो आप थोड़ी सी अच्छी लालसा रखते ही हो। जय माता दी।